नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग औसत से संबंधित कुछ और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, तीन संख्याओं का औसत 46 है। क्या कहा गया है? पहले क्वेश्चन में तीन संख्याओं का औसत 46 है, फिर आगे कहा गया है पहले दो संख्याओं का औसत 25 है। क्या कहा गया है? पहले दो संख्याओं का औसत 25 है। तो बताइए तीसरी संख्या क्या होगी? इस प्रकार के क्वेश्चन को पिछले वीडियो में सॉल्व किया गया था। कैसे सॉल्व किया गया था? देखिए, यहाँ पे क्या कहा गया है कि तीन संख्याओं का औसत 46 है। उसके बाद ये कहा गया है पहले दो संख्याओं का औसत 25 है। तो बताइए तीसरी संख्या क्या होगी? तो देखो, तीसरी संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे? पहले तो हम तीन संख्याओं का तीन संख्याओं का योग निकाल लेंगे और दो संख्याओं का योग निकाल लेंगे और तीन संख्याओं के योग में से दो संख्याओं के योग को माइनस कर देंगे तो हमारी तीसरी संख्या आ जाएगी। तो योग हम कैसे निकालेंगे? देखिए, यहाँ पे औसत दिया गया है, तीन संख्याओं का औसत 46 है। तो तीन संख्याओं का योग हम कैसे निकालेंगे? तीन संख्याओं का योग हम कैसे निकालेंगे इसे? जैसा कि पिछले वीडियो में बताया भी गया था कि अगर हमें योग निकालना है, औसत अगर दिया गया है और हमें योग निकालना है तो क्या करना है? जो संख्याएं हैं, तीन संख्याएं हैं, इनसे हमें गुणा करा देना है औसत में, 46 में। क्या कर देना? 3 गुणे में 46 कर देना है। औसत गुणे क्या हो जाएगा? औसत गुणे ये संख्या हो जाएगी, जो संख्या है संख्याओं की संख्या हो जाएगी। अब देखिए, तीन संख्याओं का योग कितना आ जाएगा? 46 और 3 का यहाँ गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 छक 18, 3 चौके 12, 12 और 1 13। कितना हो गया? 138। अब हमें उसके बाद क्या करना है? उसके बाद हमें दो संख्याओं का योग निकाल लेना है। क्या? दो संख्याओं का योग ये निकाल लेना है। और इसको हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पे दो संख्याओं का औसत कितना है? 25। तो हमें 2 से गुणा करा देना है 25 में। किसमें? 25 में। तो ये कितना हो गया? 50। मतलब दो संख्याओं का योग कितना आ गया? 50। और तीन संख्याओं का योग कितना आ गया? 138। तो देखिए, हमें तीसरी संख्या ही तो ज्ञात करनी है। अगर दो संख्याओं के योग में से अगर तीन संख्याओं के योग में से हम दो संख्याओं का योग माइनस कर देते हैं तो एक ही संख्या बचेगी। वो कौन सी संख्या हो जाएगी? वह संख्या तीसरी संख्या हो जाएगी। तो हमें क्या निकालना है? तीसरी संख्या। क्या? तीसरी संख्या। और तीसरी संख्या को करेंगे क्या? 138 में से हम 50 को माइनस कर लेंगे। 138 में से माइनस कर देना है 50। क्या करना है? माइनस करना है 50। और 50 को जब माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? यहाँ 8 बचेगा और 13 में से भी 5 माइनस कर देंगे तो 8, यानी कितना आ जाएगा? 88। तीसरी संख्या क्या हो जाएगी? तीसरी संख्या हो जाएगी 88। यानी हमारा जो पहला क्वेश्चन था उसका आंसर कितना आ गया? 88। तो ऐसे क्वेश्चन को हम ऐसे ही हल कर लेंगे। जैसे यहाँ पे कहा गया था तीन संख्याओं का औसत 46 है, तो हम क्या निकाल लिए? तीन संख्याओं का योग निकाल लिए। उसके बाद क्या कहा गया था? पहले दो संख्याओं का औसत कितना है? 25 है। फिर हम दो संख्याओं का योग निकाल लेंगे और तीन संख्याओं के योग में से दो संख्याओं का योग घटा देंगे तो हमारा जो भी आंसर आएगा वह क्या हो जाएगा? वह हो जाएगी तीसरी संख्या। तो दूसरे क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में क्या आ गया आंसर? 88। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और देखते हैं वहाँ पे क्या कहा गया है। इसमें देखिए, दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया है? 25 संख्याओं का औसत। पहले क्वेश्चन का आंसर 88 और दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है?
25 संख्याओं का औसत 18 है। देखिए थोड़ा सा ये पहले क्वेश्चन से अलग है। यहाँ पे तो कहा गया 25 संख्याओं का औसत कितना है 18। आगे क्या कहा गया है, प्रथम 12 संख्याओं का औसत 14। मतलब यहाँ पे क्या कहा गया है, प्रथम 12 संख्याओं का जो औसत है वह 14 है। आगे देखिए अंतिम 12 संख्याओं का औसत 17 हो तो 13वीं संख्या क्या होगी, मतलब 13वीं संख्या क्या होगी ये हमें निकालना है। तो देखिए टोटल संख्याएं कितनी हैं, टोटल जो संख्याएं यहाँ पे हैं, यहाँ पे जो संख्याएं हैं 25 और 25 संख्याओं का औसत कितना है 18। तो देखिए 25 संख्याओं का औसत कितना है 18। अब इसको हम डायरेक्ट ही हल करेंगे या इसको उस तरह हल करेंगे तो थोड़ा सा इसमें ज़्यादा समय लग सकता है। और चलिए वैसे ही हल करते हैं। हम पहले क्या निकालेंगे, 25 संख्याओं का यहाँ पे निकाल लेंगे योग। 25 संख्याओं का योग, और योग को कैसे निकालते हैं, 25 से गुणा करा देंगे 18 में। 25 और गुणे में क्या हो जाएगा 18, उसके बाद 18 हो जाएगा। 18 से और 25 का हम गुणा करा लेंगे, क्या करेंगे 18 और 25 का गुणा करा लेंगे तो कितना हो जाएगा 18 पंचे ये हो जाएगा 90, 18 दूना 36 और 9 45। मतलब 25 संख्याएं जो कुल मिला के हमारी हैं, टोटल संख्याएं कितनी हैं 25, और 25 संख्याओं का योग कितना आया है 450। आगे देखिए कहा गया है प्रथम 12 संख्याओं का औसत कितना है 14, और उसके बाद फिर कहा गया है अंतिम 12 संख्याओं का औसत कितना है 17। देखिए टोटल संख्याएं कितनी हैं 25 ही तो संख्याएं हैं, और शुरुआत की जो 12 संख्याएं हैं उनका औसत 14 है, और अंतिम क्या कहा गया है अंतिम 12 संख्याओं, मतलब अंतिम जो 12 संख्याएं हैं उनका औसत 17 है। तो इसमें क्या छूट गई, शुरुआत में 12 और अंतिम में 12, मतलब जो हमारी संख्या छूटी है वो 13वीं संख्या छूटी है। देखिए और इसी को हमें ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए शुरुआत के 12 संख्याओं का औसत 14 और अंतिम जो 12 संख्या है उनका औसत 17, और हमें क्या निकालना है 13वीं संख्या क्या होगी। तो देखिए अगर इन 12 संख्याओं का योग और इन 12 संख्याओं का योग जोड़ के और इसमें से अगर माइनस कर दें तो हमारी क्या बचेगी 13वीं संख्या ही तो बचेगी। कैसे, क्योंकि शुरुआत से 12 संख्या ले लिया गया और अंतिम से 12, मतलब 13वीं संख्या जो है वो हमारी बची हुई है। इसका मतलब क्या करेंगे 25, मतलब जो कुल संख्याएं हैं उनका योग निकालेंगे, कितना आया 450, और हमें क्या निकालना 13वीं संख्या। अब देखिए 450 में से क्या माइनस करना है, प्रथम 12 संख्याओं का औसत 14 है, तो प्रथम 12 संख्याओं का योग ये निकाल लेंगे हम। तो 12 और गुणे में 14 कर देंगे, तो 12 और 14 का गुणा कितना आ जाएगा 14 दूना 28, 14 कम 14 और 2 कितना हो जाएगा 168, मतलब 168 आ जाएगा ये। उसके बाद अंतिम 12 संख्याओं का औसत 17 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अंतिम कर लेंगे, बाकी सब वही रहेगा। अंतिम 12 संख्याओं का योग ये निकाल लेंगे, अंतिम 12 संख्याओं का योग निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा 12 और गुणे में 17 कितना हो जाएगा 12 सत्ते क्या हो जाएगा 84 की क्या लिख दिया गया 4, 12 एकम 12 8 20 यानी 204। और हमें क्या करना था, ध्यान दीजिए यहाँ पे हमें करना क्या था, हमें ये करना था कि 25 संख्याओं का जो योग है उसमें से इन दोनों को घटाना है, इन दोनों को। तो 13वीं संख्या हमें ज्ञात कैसे करना है, 13वीं संख्या इसको ज्ञात करने के लिए 450 में से माइनस करना है किसको 168 को और 204 को।
तो 450 168 और इसको जोड़ेंगे तो 8 4 12 और ये हो जाएगा 7 6 और 1 7 और 3 372। 450 में से 372 को जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे बचेगा 8, यहाँ बचेगा 7 और यहाँ बचेगा कितना? केवल 7, 78 आएगा। 13वीं संख्या हमारी क्या होगी? 13वीं संख्या जो होगी हमारी 78 होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ और देखते हैं क्या कहा गया है वहाँ। जो तीसरा क्वेश्चन है हमारा उसको देखिए और वहाँ पे क्या कहा गया है। तीसरे क्वेश्चन में कहा गया है 30 परिणामों का औसत 20 है। 30 परिणामों का औसत कितना है? 20 और अन्य 20 परिणामों का औसत 30 है। इन सभी परिणामों का औसत क्या होगा? यहाँ पे अलग अलग दिया गया है। 30 परिणामों का जो औसत है 20 है। फिर कहा गया है कि 20 परिणामों का औसत 30 है। देखिए तो सभी परिणामों का औसत क्या होगा? मतलब सभी परिणाम यहाँ पे कितने हैं? 30 और 20 50। तो इसको हम डायरेक्ट ही हल कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 सभी परिणामों, सभी क्या लिखना है? सभी परिणाम का औसत, ये हमें निकालना है। सभी परिणामों का औसत हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखिए इसको हमें कैसे निकालना है? 30 परिणामों का कुल मान निकालेंगे। ध्यान दीजिए, 30 परिणामों का कुल मान निकालने के लिए हमें करना क्या है? 30 और 20 का गुणा करा देना है। मतलब औसत का और इस जो संख्याएं हैं 30 संख्याएं मतलब 30 परिणाम जो हैं इनका क्या करना है? गुणा करा देना है। 30 गुणे में 20 कर देना है। इसको डायरेक्ट ही हल किया जा रहा है। तो 30 गुणे 20 कर दिया गया। इसी में किसको जोड़ देना है? 20 परिणामों का कुल मान, मतलब 20 गुणे 30 यहाँ भी कर लेंगे। 20 गुणे 30, 20 और गुणे में 30। बटे में क्या लिखते हैं? औसत कैसे निकालते हैं? कुल परिणाम मतलब कुल संख्याएं जो होती हैं उसको हम नीचे रख देते हैं बटे में। 30 और 20 कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? 50। इसी को हल कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 6 कितना? 30 और 20 का गुणा 600। यहाँ भी 600 आ जाएगा। कितना? 600 और बटे में 50 है। ये हो जाएगा 1200 बटे में 50 है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 से इसको कैंसिल किया गया, 24 आ गया। ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर कितना होगा? 24 होगा। सभी परिणामों का औसत कितना होगा? 24 होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और देखते हैं वहाँ क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 4, रमेश ने, क्या कहा गया है? रमेश ने 13 पारियों में 51 रन के औसत से रन बनाए। यहाँ पे ये नहीं दिया गया है कि 13 पारियों में 51 रन बनाए। यहाँ पे ये कहा गया है कि 13 पारियों में 51 की औसत से रन बनाए। आगे 14वीं पारी में उसने 149 रन बनाए। तो अब उसका औसत रन क्या होगा? तो पहले तो हम क्या पता करेंगे? पहले तो हम ये ज्ञात करेंगे कि 13 पारियों में कुल उसके कितने रन थे। क्या ज्ञात करेंगे? 13 पारी में, क्वेश्चन नंबर 4 है, 13 पारी में कुल रन। और इसको कैसे निकालेंगे? इसको निकालने के लिए 13 से गुणा करा देना है। किसमें? 13 से नहीं कराना है, 51 रन। एक मिनट, यहाँ पे 13 पारी है, 13 पारियों में कितने के औसत से रन बनाए? 51 के औसत से। मतलब हमें 13 और 51 का ही गुणा कराना है। 13 और गुणे में 51, 13 एकम 13, 13 पचे 65, मतलब 663। कितना रन बना रहे? रमेश ने 13 पारियों में कुल कितने रन बनाए? 663 रन। आगे ये भी तो कहा गया है कि 14वीं पारी में 149 रन।
तो कुल रन कितने हो गए इसके 14 पारियों में 14 पारियों में कुल रन कितने हो जाएंगे? 14 पारियों में कुल रन कितने? 663 और 149। कैसे? क्योंकि 13 पारियों में उसके जो रन थे कितने थे? 663। 14वीं पारी में उसने कितना रन बनाया? 149। मतलब 14 पारियों में जो कुल रन होगा उसका कितना हो जाएगा? 9 3 12, 6 4 10 1 11 और 6 और 1 7 और 1 8। कुल कितने रन हो गए? 812। कुल कितने रन हुए? 812। आप देखिए हमें निकालना क्या था? अब उसका औसत रन क्या होगा? अब उसका औसत रन क्या होगा? तो औसत रन निकालना है, हमें पता ही है कुल रन कितने हैं। कुल रन यहाँ पे 812 हैं, तो औसत रन ही तो निकालना है। औसत रन मतलब 14वीं पारी में जो अब उसका औसत रन होगा 812, ये कुल रन हो गया। मतलब सभी रन को जोड़ेंगे तभी तो ऊपर क्या लिखते हैं? योग, और बटे में पारियों की संख्या लिख लेंगे। मतलब 13 पारी नहीं, हमें क्या लिखना है? 14 पारी हो गई। कितनी? 14 पारी हो गई। 14 से इसको कैंसिल कर देना है, बटे में 14 करके 14 से इसको कैंसिल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 14 एकम 14 25 70। यहाँ बचेगा 11 और 14 8 112। कितना आ गया? 58। ये हमारा आंसर होगा। कितना? 58 रन होगा। मतलब अब उसका जो औसत रन होगा कितना होगा? 58 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ और देखते हैं वहाँ पे क्या कहा गया है, क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा, देखिए, यदि 20 आदमियों की औसत उम्र 25 वर्ष है तथा 30 आदमियों की औसत उम्र 20 वर्ष है, तो कुल आदमियों की औसत उम्र क्या होगी? ये क्वेश्चन नंबर तीसरे के जैसा ही है। क्वेश्चन नंबर जैसे हमारा तीसरा था वैसे क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पे आदमियों की बात हुई है, वहाँ पे परिणामों की बात हुई थी। क्वेश्चन दोनों सेम ही लगेगा, जैसे तीसरे को हल किया गया था वैसे पांचवें को भी हल करेंगे। कैसे? देखिए क्वेश्चन नंबर 5, कुल आदमियों की औसत उम्र, कुल क्या लिखना? कुल औसत उम्र। कुल औसत उम्र मतलब कुल आदमियों की औसत उम्र कैसे लिखेंगे इसे? क्वेश्चन नंबर 5, कुल औसत उम्र, यही तो हमें निकालना है। मतलब कुल औसत उम्र का मतलब ये हुआ कि कुल आदमियों की औसत उम्र क्या होगी? तो यहाँ पे लिख दिया गया है केवल कुल औसत उम्र। क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे हल किया गया था? इन दोनों का गुणा करा लिया गया था और इन दोनों का गुणा करा लिया गया था, जोड़ दिया गया था और बटे में 30 और 20 50 कर लिया गया था। सेम उसी तरह से इसको भी हल करना है। यहाँ पे 20 और 25 का गुणा करना है। किसका? 20 और 25 का। तो 25 और 20 का जब गुणा कराएंगे तो 500 आएगा। कितना? 500। उसके बाद 30 और 20 का करेंगे 600 आएगा। कितना? 600। बटे में क्या लिखेंगे? बटे में 30 और 20 इसको जोड़ लेंगे इसको, तो कितना हो जाएगा? 50। 500 और 600 हो जाएगा 1100। 1100 बटे 50, इसको कैंसिल कर लिया गया। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो हमारा 110 बचा और बटे में 5। 5 से इसको कैंसिल कर दिया गया, 5 यानी 22 आ जाएगा। कितना? 22। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा? 22। मतलब कुल आदमियों की जो औसत उम्र है कितनी है? 22 है, और यही हमारा आंसर होगा। तो आज के इस वीडियो में 5 क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5। और आज के वीडियो में बस इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में औसत के
कुछ और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर